वेलकम टू माय चैनल। आज फ्राइडे है और आज आप लोगों के कुछ कमेंट्स के रिप्लाई लेके आई हूँ। मैम, हाउ टू मैनिफेस्ट इजली इन टर्म्स ऑफ फिजिकल एक्शन सो दैट वी कैन मैनिफेस्ट नो हार्ड वर्क, एनी टेक्निक सो दैट यूनिवर्स विल प्रोवाइड with path of least resistance. Can I affirm I am grateful universe for getting a job easily means no struggle? Answer please. देखिए, कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट करनी होती है तो जब वो मैनिफेस्ट होके आने लगती है तो वो ईजिली आती है। अगर हम बार बार किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं तो धीरे धीरे अपने आप पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस दिखने लगता है, जिस पे चलने पे आपको आलस नहीं लगेगा, जिस पे चलने में आपको परेशानी नहीं लगेगी। जॉब की बात कर रहे हैं बिकॉज आपकी बातों से लग रहा है कि जॉब ढूंढना चाह रहे हैं बट वो जॉब के स्ट्रगल से बचना चाह रहे हैं। तो यहाँ मैं आपकी तारीफ करूंगी कि जॉब तो करने में परेशानी नहीं है, पैसा कमाने के लिए जॉब करने के लिए तो रेडी है, तो यू आर ऑन राइट पाथ। सिर्फ जॉब ढूंढने के स्ट्रगल से बचना है। तो बस आपको ये माइंडसेट रखना होगा कि जॉब मेरे पास चल के आएगी, क्योंकि मेरे चैनल पे बहुत सारे लोगों को चल के जॉब मिली है, तो चल के जॉब मिलेगी आपको। ठीक है, आपका काम है अप्लाई करना। अप्लाई कीजिए, पॉजिटिव रहिए, रिलैक्स्ड रहिए। और रात को अगर मनी अफर्मेशन सुनना चाहते तो मनी अफर्मेशन सुनिए, या नौकरी की अफर्मेशन भी है, जॉब अफर्मेशन सुनना चाहते तो जॉब अफर्मेशन सुन के सोइए। और विजुलाइज कीजिए कि आप काम कर रहे हैं, जिस भी फील्ड की जॉब आपको चाहिए रोज विजुलाइज कीजिए कि आप वो कर रहे हैं। क्योंकि मैं अफर्म ज़्यादा बोलने नहीं कहती हूँ, क्योंकि जब हम बोलते हैं और वो चीज़ होती नहीं है तो साथ में हमारा नेगेटिव एंड ऑफ स्टिक भी काम करना शुरू कर देता है। मैं बोलती हूँ मैं करोड़पति हूँ, मन मन बोल रही हूँ कि अरे पैसा नहीं है, तो वो वर्क नहीं करता है। लेकिन अगर हम सुन रहे हैं तो उतना ज़्यादा नेगेटिव और एंड ऑफ स्टिक नहीं ज़्यादा चलता है। लिख सकते हैं, क्योंकि जब हम लिखने लगते हैं तो थोड़ा हम खो जाते हैं अपनी कहानी में। लिख सकते हैं कि जॉब मिल गई है, आप बहुत खुश हैं, ऐसा कुछ कर सकते हैं। बोलना चाहते हैं तो बिल्कुल बोलिए, आउट लाउड बोलना चाहते हैं थैंक यू मुझे जॉब दिलाने के लिए, खुश होइए, परेशान होके नहीं, खुश होके बोलिए ओ आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल कि मुझे आज फाइनली जॉब लग गई। मैं लोगों से खुद को बहुत कंपेयर करती हूँ। मैं ये नहीं देखती हूँ कि मुझे क्या मिला है, मैं दूसरों की लाइफ से खुद की लाइफ को कंपेयर करती हूँ। मैं अपनी इस हैबिट को कैसे बदलूँ? देखिए, आपको इस चीज़ का अंदाज़ा है कि आप गलत कर रही हैं, ये बहुत अच्छी बात है। बट दूसरे की लाइफ कंपेयर करके क्या कर लीजिएगा? उसने जो पाया है वो अपने अट्रैक्शन से पाया है। आप अपना बेटर वर्जन कैसे बन सकती हैं ये सोचिए। और कंपेयर करने का तो ये देखिए, अब दूसरे के दिमाग में जाके तो इंसान दिमाग चेंज नहीं कर सकता है। कोई भी चीज़ अगर आपको बदलनी है तो बेबी स्टेप लीजिए। अगर आप हर किसी से कंपेयर करती हैं तो थोड़ा अपनी लाइफ में अफर्मेशंस कीजिए, अपनी लाइफ को ग्रैटिट्यूड देना शुरू कीजिए। दूसरों की लाइफ में ज़्यादा इंटरफेयर नोजी मत बनिए, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है उसके लिए है, ठीक है। तो खुद पे काम तो खुद ही करना पड़ता है। बाकी अगर ग्रैटिट्यूड आप देना शुरू कर दीजिएगा अपनी लाइफ की छोटी छोटी चीज़ों पे, छोटी छोटी खुशियों पे, तो दूसरों के लाइफ से कंपेयर करने का समय नहीं बचता है। Hello Rifti ji, I'm a stock market trader. How to get rid of some things, like when I wake up in the morning, first thing comes in my mind, ki loss and loss, and ultimately I have to bear loss through. I try to be positive even after opposite things happen. Also follow many things what I learned from you, but I am unable to overcome this situation. Please advise. देखिए, फियर जिस चीज का कीजिएगा वो सच हो जाती है, तो फियर तो करना नहीं है। अब सोच ही रहे हैं आप लॉस, तो कहाँ से प्रॉफिट होगा? कुछ चीजें कर सकते हैं। मैं जनरली लोगों को रिकमेंड करती हूँ जो मनी से मनी क्रिएट करना चाहते हैं, ज्वाइन कोर्स, कोई कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। हाँ मुझे पता है, लोग कहेंगे क्या, मुझे तो ऑलरेडी आता है। बट फियर को हटाने के लिए, देखिए आपके फियर को खुद से खुद ही पे काम करना होगा। तो फियर को हटाने के लिए कुछ कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, या खुद में इतना डिसिप्लिन लाइए कि 2 महीने के लिए मैं एक्चुअल ट्रेडिंग नहीं करूँगा। मैं वो एक ट्रेड में आता है ना जिसमें एक्चुअल ट्रेडिंग नहीं होती है, बट आपको पता होता है कि आपने यहाँ लगाया और स्टॉक सच में गया है कि नहीं, जस्ट टू चेक योर सेल्फ।
1 या 2 महीने सिर्फ वो करूँगा। वो नकली वाली ट्रेडिंग गेम्स आती है जिसमें आप अपनी ट्रेडिंग स्किल को चेक कर सकती हैं, वो करके देखिए, ताकि आपको खुद पे कॉन्फिडेंस आए और फियर ख़त्म होना शुरू हो जाए। अब मुझसे मत पूछिएगा वो कौन सा ऐप है, बिकॉज मेरे हस्बैंड करते थे, वो पहले नकली लगाते थे, वो असली पैसे नहीं लगते थे उसमें, वो ट्रेडिंग करते थे स्टॉक मार्केट पे देखने के लिए। तो वो करके देख सकते हैं। बाकी फियर पे काम करना है तो मास्टर क्लास आ जाइए, क्योंकि चक्र अलाइंड होते हैं तो फियर थोड़ा कम हो जाता है। लेकिन आपको फियर पे काम खुद ही करना है। जब भी थॉट आए तो सोचिए कि ये गलत है, लेकिन एक बार कुछ एक स्टॉक मार्केट का छोटा सा कोर्स कर लीजिएगा ना, तो खुद में एक ये हो जाता है, कॉन्फिडेंस आ जाता है। दी वेट गेन के लिए बताओ प्लीज। वेट गेन करना है आपको तो रोज अफर्म कीजिए, आई एम हैप्पी एंड ग्रेटफुल कि मेरा इतना वजन हो गया है, जितना वजन आपको चाहिए। या फिर आप ये बोलिए कि आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेट, अगर वो इतना वजन बोलने में नेगेटिव आती है, नेगेटिविटी आती है, तो बोलिए आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल कि मैं अपने परफेक्ट बॉडी वेट पे हूँ। और हर खाने को ऐसे खाइए कि ये खाना तो बेस्ट है मेरे लिए। और जब वो खा रहे हैं तो विजुलाइज कीजिए कि आपकी बॉडी में जाके वो आपकी बॉडी को नरिश कर रहा है। एंड आप रोज रात को विजुलाइज कर सकते हैं कि आप वेट करने गए और आपका वेइंग स्किल में वो वेट इतना दिखा रहा है। मेरा एक सवाल है कि हस्बैंड की ट्रांसफर होम टाउन कराने के लिए क्या करना पड़ेगा। होम विजुलाइज कीजिए कि आपके हस्बैंड आपके साथ रह रहे हैं। रोज थैंक यू बोलिए ऊपर वाले को, यूनिवर्स को, कि आपके हस्बैंड को आपके साथ परमानेंटली शिफ्ट करा दिया है। विजुलाइज कीजिए, अफर्म कीजिए। आप लिख भी सकते हैं, गॉड को एक लेटर लिख सकते हैं कि थैंक यू मुझे मेरे हस्बैंड के साथ फाइनली इस टाउन में सेटल कराने के लिए, मेरे हस्बैंड का ट्रांसफ़र कराने के लिए, और बहुत एफर्टलेस हो गया, बहुत अच्छे से हो गया, बहुत पॉजिटिवली हो गया। ऐसी चीज़ें लिख के आप किसी भी जिस भी रिलीजन से हैं, आप अपने जो भी एक सेक्रेट प्लेस होगा वहाँ पे रख दीजिए। मैम अपने कहा कि किसी को अपनी प्रॉब्लम शेयर ना करे, बट कहीं गुस्सा आता है तो दर्द निकल ही जाता है। मैम मेरे हस्बैंड के पास सब कुछ होते हुए भी हमें अच्छी लाइफ नहीं देते हैं। इतनी पढ़ी हुई नहीं हूँ कि जॉब कर सकूँ, तो क्या करूँ। क्यों नहीं कर सकती हैं आप जॉब? क्यों हस्बैंड से उम्मीद है? पढ़ाई लिखाई का जॉब से कोई लेना ही देना नहीं है। आप मन तो बनाइए, आप मन बनाइए कि मैं अपना पैसा कमाऊंगी। 50 रास्ते खुलते हैं पैसे कमाने के। ये औरतों को, इसलिए तो मैं वुमेन एम्पावरमेंट ला रही हूँ इस पर 15 तारीख को, क्योंकि क्यों उम्मीद करनी दूसरों से। हमारे पास सब कुछ है। हमें हमारे पास इतनी पावर है कि हम 10 और को खिला सकते हैं, और पढ़ाई लिखाई का कोई लेना देना नहीं है। तो गुस्सा नहीं होइए, खुद को एम्पावर कीजिए। और कोई फर्क नहीं पड़ता आप किस तबके से हैं, क्या पढ़ाई लिखाई किए हैं या कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, पैसा जरूर कमा सकते हैं। ये तो मैं 100% बताऊंगी। जो मैं वुमेन एम्पावरमेंट वर्कशॉप करने वाली हूँ उसमें मैं यही बताने वाली हूँ कि हम औरतों के पास हर कुछ है मैनिफेस्ट करने की ताकत। तो चलिए, हस्बैंड से उम्मीद रखनी बंद कीजिए और अभी से सोचना शुरू कीजिए कि आप पैसा कैसे बना सकती हैं। मैम आपसे एक क्वेश्चन है कि आई होप उसका आंसर आप फ्राइडे को करेंगे। मैम अगर किसी इंसान को खोने, उन टूटने का डर है, इनको किसी चीज़ का डर है, मैं उतना पढ़ूंगी नहीं, रिलेशनशिप टूटने का डर है, तो भाई जिस चीज़ का डर है वो ज़रूर हो जाएगा। तो डर तो मत रखिए। इंसान को जब डर होता है रिश्तों में, शक होता है रिश्तों में, तो जो जिस चीज़ पे शक कीजिएगा वो शक भी रियल हो जाता है, जिस चीज़ का डर कीजिएगा वो डर भी रियल हो जाता है। तो डर खत्म कीजिए। जब भी डर आए तो उस चीज़ पे वर्क करने की कोशिश कीजिए, कैसे आप अपने डर को ओवरकम कर सकते हैं। क्यों आपको डर है, आप में किस चीज़ की कमी है कि वो छोड़ के चला जाएगा। और अगर चला जाएगा तो अपने पार्टनर से बैठ के बात कीजिए कि मुझे इस चीज़ का डर है, क्या तुम कुछ अच्छे बातें बोल सकते हो जिससे मेरा डर खत्म हो जाए। मैं आपका डर नहीं खत्म कर सकती, आपका पार्टनर आपका डर भले खत्म कर सकता है। और नीडी और परेशान इंसान के पास कोई नहीं रहना चाहता है। तो अपने नीड, अपने डर को हटाइए, खुश रहने की कोशिश कीजिए। क्या होता है, इंसान खुद तो अंदर से खुश होता नहीं है और चाहता है दूसरे से, एक्सपेक्टेशन करता है कि लाइफ पार्टनर मुझे खुश कर दे। कैसे होगा? क्यों दूसरों पे निर्भर रह रहे हैं? खुद से खुश रहना सीखिए। तो खुद से दोस्ती तो कीजिए, खुद से प्यार तो कीजिए।
और नहीं करना आता है तो आइए वुमेन एम्पावरमेंट वर्कशॉप पे, मैं सिखाती हूँ कैसे किया जाता है। मैं मेरी बचपन से आदत है कि भगवान ये काम हो जाए, इतने की प्रसाद चढ़ाऊंगी। अब मुझे ऐसा डर ज्यादा फील होता है श्रद्धा प्यार कम। मैं डरती रहती हूँ, डेली पूजा नहीं की, प्रॉमिस पूरा नहीं किया भगवान के पास और कोई काम नहीं है। मैं भी आप ही के जैसी थी, अरे वहां मन्नत मांगी थी, मन्नत पूरी नहीं की। और इसीलिए मुझे एस्टर इतनी पसंद है, अब्राहम इतनी पसंद है। और यही रीजन है कि अब्राहम को भी पता है कि लोग भगवान से बहुत डरते हैं, इसके लिए उन्होंने गॉड शब्द ही हटा दिया, उन्होंने सोर्स नाम रख दिया। सोर्स सब कुछ देता है ताकि आपको वो डर ना हो, ताकि आप सोर्स से क्लोजनेस फील कर सके, आप इनर बीइंग से क्लोजनेस फील कर सके। भगवान, ये जो रिलीजन है ना, ये जो हमारा समाज है ना, इतना डरा दिया है भगवान से। ऊपर वाले को आपकी मिठाई नहीं चाहिए, ऊपर वाले को आपका पैसा नहीं चाहिए, इसके पास सब कुछ है, उसी ने क्रिएट किया है, ठीक है। उसको आपकी पूजा पाठ, वो अगरबत्ती दिखाना भी नहीं चाहिए। अगर ऐसा होता तो जो चर्च जाते हैं वो सब बर्बाद हो चुके रहते, या जो नमाज पढ़ते हैं वो सब बर्बाद हो गए होते, या बहुत एथिस्ट है जो कुछ भी नहीं करते हैं और बहुत सक्सेसफुल है। तो अगरबत्ती दिखाने से, आरती करने से भगवान खुश नहीं होते हैं। दिल से प्यार कीजिए भगवान से, भगवान उससे खुश होते हैं। आप सोचिए, आपका बच्चा है, माँ आपसे प्यार नहीं कर रहा है, आपसे डर रहा है, आपके घर पे रह रहा है, आपसे डर रहा है, और डर के मारे आपको खाना परोस परोस के खिला दे रहा है, लेकिन डर रहा है, पूरे दिन परेशान और डर रहा है। आप खुश होगे? क्या आपको सुकून मिलेगा? नहीं ना। तो वो भी तो हमारे माँ बाप है, वो कैसे खुश होंगे हम उनसे डरेंगे? तो होता तो ये चाहिए कि हमारा बच्चा हमारी बात माने, हमारे कहे पे जाए और हमसे बेइंतहा प्यार करे। तो बस वो बेइंतहा प्यार कीजिए। और ये जो कर्म कांड है ना, ये पूजा पाठ मन करे तो कीजिए, डरने की जरूरत नहीं है। और देखिए, अगर आपके किसी एक्शन के कारण आपको लगता है कि भगवान रिवॉर्ड देगा और वो एक्शन नहीं लेंगे तो ऊपर वाला आपको सजा देगा, तो दूसरों को देखिए जो वो एक्शन नहीं कर रहे हैं, क्या उनको सजा मिल रही है? नहीं मिल रही है, क्योंकि ऊपर वाले के पास ऐसा इतना टाइम ही नहीं है। उन्होंने हमें यहाँ भेज दिया ताकि हम इस चीज़ को एक्सपीरियंस करें, हमें फ्री विल दिया ताकि हम अपनी चीज़ों को चूज कर सके, हमें एक लाइफ पर्पस के लिए भेजा क्योंकि हम आने से पहले डिसाइड करके आए थे ये एक्सपीरियंस करना है। उस लाइफ पर्पस को जब तक हम जीना नहीं शुरू करते हैं तो थोड़े थोड़े कंट्रास्ट भेजता है ताकि हम उस पाथ पे चले जाए। और हमें अट्रैक्शन का पावर दिया ताकि हम जो चाहे वो मैनिफेस्ट कर सके। तो इन सब फालतू बातों में मत पड़िए, प्यार कीजिए। मैम हमारे फार्म में चोरियां बहुत होती है, क्या करें? भाई अलाइनमेंट में आइए, क्योंकि जो खुश होते हैं अलाइनमेंट में होते हैं और फियर नहीं करते हैं। उनके आस पास वालों के घर चोरी हो जाएगी बट उनके घर चोरी नहीं होगी, उनके आस पास वालों के घर पे आग लग जाएगी बट उनका घर बच जाता है। तो खुश रहिए, अलाइनमेंट में आइए और फियर हटा दीजिए। और वो जब चोरी हो गई है ना, उस चोर को कोसना बंद कर दीजिए, उसको भी ब्लेस कीजिए, शायद उसको जरूरत होगी किसी चीज की। तो देखिएगा जब आप चोर को भी ब्लेस करने लगिएगा कि कोई बात नहीं, इसको जरूरत होगी इसलिए ले गया, तो फिर धीरे धीरे चोरियां कम हो जाएंगी। ओके, अब लोग पूछ रहे हैं कि मेरे यहाँ क्या चीज़ के क्या क्लासेस होते हैं, क्या मैनिफेस्ट करने के लिए कौन से क्लासेस लूँ। तो देखिए, मैं इसे सब्जेक्ट वाइज नहीं करती हूँ, मेरे वर्कशॉप्स ऐसे नहीं होते हैं। मैं चक्रा का क्लास लेती हूँ जिसमें मास्टर क्लास में मैं चक्रा और LOA, लॉ ऑफ अट्रैक्शन और चक्रा बताती हूँ। उस क्लास को करने के फायदे ये होते हैं कि लाइफ थोड़ी एफर्टलेस हो जाती है, हमारे जो 7 इमोशंस है वो चले जाते हैं। बैड इमोशंस जो है जैसे फियर, ग्रीफ, गिल्ट, शेम, लाई, अटैचमेंट, कंफ्यूजन, ये सब खत्म हो जाता है। अल्ट्रा माइंड का जो वर्कशॉप है, अल्ट्रा माइंड का वर्कशॉप हमें अल्फा लेवल में जाके विजुअलाइजेशन करना मैं सिखाती हूँ ताकि हम अल्फा लेवल में जाके विजुअलाइज करना सीखे, थिंक करना सीखे, अफर्म करना सीखे। अल्ट्रा माइंड के वर्कशॉप से हेल्थ रिलेटेड इश्यूज
बिल्कुल ठीक हो जाती हैं, बहुत फ़ायदे हैं। और उससे मुझे याद आया, पूजा मुझे अपनी सक्सेस स्टोरी भेजिए, पूजा एंड राखी अल्ट्रा माइंड की सक्सेस स्टोरी भेजिए, एंजल मुझे वेल्थ वेबिनार की सक्सेस स्टोरी भेजिए, एंड सुमन मुझे मास्टर क्लास की सक्सेस स्टोरी भेजिए। इन लोगों ने बहुत अच्छी अमेजिंग सी सक्सेस स्टोरी शेयर की थी लास्ट वेबिनार में, बट मैंने इन लोगों से बोला बिकॉज मैं रिकॉर्ड करती नहीं हूँ वेबिनार, तो इन लोगों को बोला था मुझे भेज दीजिए, इन लोगों ने भेजा नहीं है, तो प्लीज़ भेजिए मुझे अपनी अपनी सक्सेस स्टोरीज। आप लोगों को लगता है सक्सेस शेयर करने से ख़त्म हो जाती है, नहीं होती है। आप जितना बांटिएगा उतना बटेगा। आपको अगर डाउट है तो मैं आपका नाम हाइड कर दूंगी, बट आपको नहीं पता आप ये जो पाथ में कितना हेल्प कर रहे हैं दूसरों को अपनी सक्सेस बता के, ताकि दूसरों को भी विश्वास हो, और वो भी जब डीमोटिवेट होने लगे तो वो चीज़ें पढ़ के वापस से अपने डिज़ायर में जो स्ट्रांगनेस है वो लेके आए और इस पाथ पे चलने वापस शुरू कर दे। तो जो लोग अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं एक बहुत अमेजिंग काम कर रहे हैं उस क्रिएशन का। तो चलिए सक्सेस स्टोरी शेयर कीजिएगा। एनीवेज, तो अल्ट्रा माइंड की वर्कशॉप हेल्थ रिलेटेड इश्यूज बहुत अच्छी कर देती है। मेरे वर्कशॉप में जो पूजा आई थी, पूजा ने बताया था कि उनका एक मेजर ऑपरेशन होने वाला था, और उन अल्ट्रा माइंड के वर्कशॉप के बाद उनका एक बहुत बड़ा मेजर ऑपरेशन नहीं हुआ, बेहोश होकर गिरती थी, वो बंद हो गया। एनीवेज, तो पूजा खुद शेयर करेंगी तो मैं शेयर करूंगी आप लोगों के साथ कि उन्होंने क्या अमेजिंग मैनिफेस्टेशन किया था। अल्ट्रा माइंड का वर्कशॉप आप स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि उनकी मेमोरी बहुत इंक्रीज अच्छी हो जाती है, पढ़ाई में मन लगने लगता है, और जो कुछ याद नहीं रहती वो याद आने लग जाती है चीज़ें। तो स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी है, हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है। हम जैसे नॉर्मल लोग हैं जो नॉर्मली जी रहे हैं, तो विजुअलाइजेशन अल्फा लेवल में जाके कीजिए तो बेटर विजुअलाइज कर पाते हैं, क्योंकि अल्फा लेवल में जब हम जाते हैं तो जो हायर इंटेलिजेंस है उससे कनेक्शन बेटर होता है। तो ये 2 वर्कशॉप हुई। वेल्थ वेबिनार में मैं आप लोगों को मनी अट्रैक्शन और वेल्थ के सिद्धांतों के बारे में बताती हूँ, क्योंकि जब तक आप मनी के रूल्स नहीं जानिएगा, मनी अट्रैक्ट करते भी रहिएगा तो वेल्दी नहीं बनिएगा। तो वो मैं बताती हूँ। वुमेन एम्पावरमेंट मैं पहली बार लेके आ रही हूँ में इसमें मैं अपनी, देखिए एक ने लिखा था कि सिर्फ औरतों को क्यों बोल रहे हैं, मर्द क्यों नहीं आ सकते। आप लोग बिल्कुल आ सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन मेरा जो लेक्चर होगा, जो मैं सिखाने वाली हूँ, सिर्फ औरतों को ध्यान में रख के सिखाऊंगी, क्योंकि हम औरतों को अभी भी लगता है कि हमें दूसरों पे आश्रित रहना है। जो मैं बताऊंगी कि बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, हमारे पास सब कुछ है, जो चाहिए जैसा चाहिए वैसा मैनिफेस्ट कर सकते हैं। चाहे वो मनपसंद लाइफ पार्टनर हो, प्रेजेंट लाइफ पार्टनर के साथ रिलेशनशिप हो, जॉब, मनी, पैसा, या फिर हम सेल्फ लव, सेल्फ वर्थ क्या कैसे ठीक कर सकते हैं, खुद को खुद से प्यार कैसे कर सकते हैं, वो बताने वाली हूँ। तो ये सारे वर्कशॉप हैं। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है, कैसे आपको हेल्प करेगा, वो आप डिसाइड कीजिए। आपको खुद ही सोचना है कि आप कौन सा वर्कशॉप से ज़्यादा बेटर फ़ायदा उठा सकते हैं। अल्ट्रा माइंड में सिर्फ मैं ये 2 चीज़ें बोलती हूँ। अगर आप लव ट्रायंगल में है तो मत आइएगा, मैं उसमें लव ट्रायंगल वर्क नहीं करता है। दूसरा, अगर बहुत मेजर ट्रॉमा है तो अल्फा लेवल में भी जाके आप नेगेटिव चीज़ें ही सोचिएगा तो वो वर्क उल्टा करेगा। तो जो बहुत ट्रॉमा है तो वो मत आइए, और लव ट्रायंगल के लिए कुछ मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं तो मत आइए। बाकी आप लोग खुद डिसाइड कीजिए कौन सा वर्कशॉप खुद से लेना है आपको, ठीक है। तो चलिए अब मिलते हैं मंडे को। टेक केयर, बाय बाय।